मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीबों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल आयुष्मान भारत योजना पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आया है उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा से, जहां एक वायरल वीडियो ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार जिस आयुष्मान योजना को गरीब मरीजों के लिए मुफ्त और बेहतर इलाज की गारंटी बताती है, वहीं कुछ निजी अस्पतालों में यही योजना कथित तौर पर कमाई का जरिया बनती नजर आ रही है। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों से इलाज के नाम पर अलग अलग तरीकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। वायरल वीडियो में अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों से कथित रूप से की जा रही वसूली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कई मरीजों के परिजनों से जांच, दवाइयों और अन्य सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मरीज के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है और योजना के तहत इलाज मुफ्त होना चाहिए, तो फिर गरीब परिवारों को अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं। आरोप है कि कई बार मरीजों के परिजनों को यह कहकर अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है कि कुछ दवाइयां या जांच आयुष्मान योजना के दायरे में शामिल नहीं है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट, मेडिकल सामान और अन्य खर्चों के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। शिकायतें सामने आती रही हैं। गरीब परिवार पहले ही बीमारी के इलाज के खर्च से परेशान होते हैं। ऐसे में अगर सरकारी योजना का लाभ लेने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़े, तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हैरानी की बात यह है कि यह मामला उस जिले से सामने आया है जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य जिलों में हालात कैसे होंगे। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है, लेकिन इस वीडियो ने रीवा के निजी अस्पतालों और आयुष्मान योजना के संचालन को लेकर बहस जरूर शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या निजी अस्पतालों की जांच होगी? क्या उन अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाएगा जो गरीब मरीजों से कथित तौर पर अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ एक मरीज या एक अस्पताल का नहीं, सवाल उन लाखों गरीब परिवारों का है जो आयुष्मान भारत योजना को अपने इलाज की आखिरी उम्मीद मानकर अस्पताल पहुंचते हैं। अगर वहां भी उन्हें आर्थिक शोषण का सामना करना पड़े, तो फिर सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कपड़ा डाल लिए सब जी। क्यों कैश पेमेंट की रिसिप्ट नहीं देंगे? आयुष्मान के अंतर्गत तो ये हुआ ही नहीं, ट्रीटमेंट ही, तो फिर जो मैं कैश दे रहा हूँ उसकी रिसिप्ट तो दीजिए। आपके पेशेंट आयुष्मान के अंतर्गत एडमिट हाँ ठीक है। ये पर्टिकुलर हाई एंटीबायोटिक जो थी वो आपके पेशेंट को मतलब लगी है इससे, ठीक है ना। तो वो चीज़ का है, आप एक बार आयुष्मान में बात कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब आयुष्मान में अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो फिर कवर क्या हो रहा है? सिर्फ बेड चार्ज। आप एक बार आयुष्मान में बात कर लीजिए तो आपको बता दें। आयुष्मान वाले बताइए। हाँ ठीक, चलो फिर करवाएंगे। वो 56,000 पहुंच चुका है। तो और मेरा पेशेंट आयुष्मान के थ्रू भर्ती किया गया था, फिर उसमें भी वो डे बाय डे इंजेक्शन बोले ये हाइपोनेट टैबलेट है, ये आयुष्मान में कवर नहीं होती है, इनका आप कैश में पेमेंट करिए। यदि मैं जब कैश देने से मना करता था, ऑनलाइन देना चाहता था, तो ऑनलाइन देने से मना कर रहे थे, ना कार्ड पेमेंट ना कुछ, कैश में लेना है। मैं बिल मांगू तो बिल नहीं दे रहे थे। उसी बीच उन्होंने सोनोग्राफी भी करवाई, उसका भी पेमेंट मैंने ऑनलाइन में कैश में किया था। ये कैश में पेमेंट आप से क्यों ले रहे थे? पता नहीं, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं। बोल रहे थे कि ये आयुष्मान में ये इंजेक्शंस और ये टैबलेट्स कवर नहीं होती है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे? कोई नहीं, ऑनलाइन ना रसीद दे रहे थे कैश की ना कुछ, बस नाम पूछते थे और ऐसी एक स्लिप बना के दिखाते थे ये कि ये इंजेक्शन लाना है बाहर से और ये ऐसे टैबलेट्स लेकर आना है, बस ये बता देते थे। लेकिन ये जब टेबलेट लेने आप जाते थे तो वहाँ भी कैश पेमेंट नहीं लेते? नहीं, मना कर देते डायरेक्ट।
कि हम कैश पेमेंट ही लेते थे वहाँ। ये ऐसा क्या रहता होगा इस पर्चियों में कि वो कैश लेने से मना कर देता है? उसे कैसे जानकारी होती होगी कि ये आयुष्मान का पेशेंट है? उनके पास डाटा रहता है, जैसे मरीज से पूछते हैं कि क्या डाटा है, मॉनिटर में चेक करते हैं, फिर अपना वो टैबलेट निकाल के देते हैं। मैं पूछता हूँ कि सर इसका पेमेंट ऑनलाइन ले लीजिए या फिर कार्ड से ले लीजिए, मेरे पास कैश नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, सिर्फ कैश से पेमेंट होगा, न इसकी रसीद मिलेगी। बोलते हैं कि आयुष्मान वाले पेशेंटों का बिल जनरेट नहीं होता इनका। तो ऐसे में तो आयुष्मान वाले जो कार्ड धारक है, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे। वहां तो रीवा हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला है नहीं, नीचे जाओ ऊपर जाओ, सब कुछ ऐसे करते करते दिन निकाल दिए। मेरे पेशेंट जब डे 1 में कराया था तो उनका इन्फेक्शन 10 साढ़े 10 हजार के समथिंग था। आज मैं डिस्चार्ज करा के लाया हूँ